प्यारे छात्रों नमस्कार। 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 हाँ, आज हम लोग रानी अहिल्याबाई के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और मुझे पता चला है कि सभी लोग काफ़ी मेहनत किए हुए हो और हम देखना चाहते हैं कि रानी अहिल्याबाई के बारे में सभी लोग क्या क्या जानते हो। तो मैं यह चाहूँगा कि सभी लोग सवाल भी पूछो और उत्तर भी दो और हमको इससे पता हो जाएगा कि सभी बच्चे कितना मेहनत किए हुए हैं। तो सभी लोग सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल कौन पूछना चाहेगा? रानी अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रानी अहिल्याबाई का। बिल्कुल सही। ठीक है, बैठ जाइए। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण यह है कि महिलाओं और बालिकाओं का अधिकार, महिला सशक्तिकरण होता है। अधिकार दिलाना, अधिकार दिलाना। ठीक है ना, उनकी योग्यता के अनुसार अधिकार दिलाना और ये सब कार्य जो होता है उनको शक्तिशाली बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। बहुत अच्छे। चलिए। रानी अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ है? रानी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर थी। महेश्वर थी। बहुत अच्छे। रानी अहिल्याबाई के पति का क्या नाम था? रानी अहिल्याबाई के पति का नाम खंडेराव था। खंडेराव था। बहुत अच्छे। रानी अहिल्याबाई किस धर्म की थी? हिंदू धर्म की थी रानी अहिल्याबाई। हाँ, रानी अहिल्याबाई पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई हिंदू धर्म की थी। हाँ, और कुछ? श्लोक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुण्य श्लोक धर्म की महिलाओं के लिए कहा जाता है। धार्मिक महिलाओं के लिए कहा जाता है। जो धर्म कर्म में काफ़ी ध्यान देते हैं ऐसे लोगों के लिए पुण्य श्लोक कहा जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे। रानी अहिल्याबाई की पुत्री का क्या नाम था? रानी अहिल्याबाई की पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। रानी अहिल्याबाई की पुत्री का नाम मुक्ताबाई। मुक्ताबाई। बहुत अच्छे। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? रानी अहिल्याबाई के पुत्र का क्या नाम था? रानी अहिल्याबाई के पुत्र का नाम मालेराव था। रानी अहिल्याबाई के पुत्र का नाम मालेराव था। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में स्थित है। बहुत अच्छे। सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो काशी है उसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, है ना। ये कई नामों से जाना जाता है। अब इसका नाम वाराणसी है। ठीक है, जो बनारस शहर है अब उसका नाम वाराणसी है और वहाँ पर बहुत ही चर्चित मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। काशी धाम भी अब बन गया है। अब सभी जाकर देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को बना दिया गया है। दर्शन सभी लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। गंगा जी के तट पर है। वहाँ पर गंगा जी उत्तर वाहिनी है और बहुत ही सुंदर दृश्य तब बनता है जब सुबह सुबह हम लोग गंगा जी के पास जाते हैं, घाटों से देखते हैं तो सूर्य देवता गंगा जी से भी निकलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वास्तव में वह आसमान से ही निकलते हैं पूरब से, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखलाई पड़ते हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है। और इसीलिए जो है बनारस को सुबह बनारस भी कहा जाता है। जैसे अवध को शाम अवध कहा जाता है, उसी प्रकार बनारस को सुबह बनारस कहा जाता है। ठीक है, और मुख्य आकर्षण है वहाँ पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर है। पूरी दुनिया वहाँ आती है देखने के लिए, घूमने के लिए। और वहाँ पर तमाम और भी मंदिर हैं, जैसे मानस मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है और बहुत से ऐसे हैं। गौरी गणेश मंदिर है। तो जो भी लोग जाते हैं और तो और वहाँ पर तुलसी मानस मंदिर भी है। दुर्गा कुंड एक स्थान है, वहाँ पर जाएंगे तो तुलसी मानस मंदिर। ठीक है, और वहाँ पर 80 घाट भी है। तमाम ऐसे घाट हैं जहाँ पर हम लोग जा कर के बनारस की सुंदरता को देख सकते हैं, गंगा जी को देख सकते हैं, शाम को होने वाली आरती को भी देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है।
तो जब भी किसी को मौका मिले तो वह बनारस ज़रूर जाए। और बस एक ही काम करेंगे, सभी लोग टिकट बुक कर लेंगे वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन पहुंच जाएंगे, उसके बाद पूरे बनारस को बड़े आराम से घूम सकते हैं, जहां जाना होगा जा सकते हैं। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? हाँ। रानी अहिल्याबाई कहाँ की महारानी है? रानी अहिल्याबाई कहाँ की महारानी थी? कौन उत्तर दे? रानी अहिल्याबाई इंदौर की महारानी थी। इंदौर की महारानी थी। ये बहुत ही चर्चित नाम है कि नहीं? चलिए, और कोई सवाल पूछना चाहेगा कुछ? रानी अहिल्याबाई ने क्या क्या बनवाया? रानी अहिल्याबाई ने मंदिर, घाट, कुआं और बावड़ियां बनवाई हैं। बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे घाट बनवाए। घाट क्या होता है? नदी के किनारे नदी के किनारों पर होते हैं। वह सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं ताकि लोग वहाँ बैठ सकें, घूम सकें, टहल सकें, देख सकें, है कि नहीं? चलिए, और बावड़ी क्या होता है? बड़ा सा तालाब होता है। मतलब तालाब जैसा होता है। अभी हम लोगों ने समाचार हाल ही में सुना, बदायूं में भी बावड़ी मिली थी एक महाराज की, और उसकी खुदाई चल रही है। ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल पूछना चाहेगा? रानी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जाती है। 300वीं जयंती। अगर वह आज जिंदा होती तो कितने साल की होती? 300 साल। हालांकि इंसानों के लिए इतना लंबा जीवन संभव नहीं है ना? चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? रानी अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई? रानी अहिल्याबाई की मृत्यु 17 अगस्त 1995 में हुई थी। कुछ गलती हो रही है क्या? सही उत्तर कौन बता सकता है? हाँ, बतलाओ। 13 अगस्त 1995 में हुई थी। 1995? वो 1795। हाँ, बतलाओ। 13 अगस्त 1795 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तब ऐसे ना उत्तर दिया जाता है जी। कुछ भी 1995 ये तो तुम ला दिए इस समय। मतलब तुम्हारे कहने से तो लग रहा है कि 30 साल पहले उनकी मृत्यु हुई, जो कि गलत है। तुमने ठीक से तैयारी नहीं किया लग रहा है। बैठ जाओ। अच्छा, और कोई कुछ अपने से पूछना चाहेगा? अपने से कोई कुछ नहीं पूछना चाहेगा तो एक दो सवाल हम भी पूछ लें क्या? अच्छा, बताएं कि इंदौर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। चलिए, ठीक है। और ज़रा कुछ धार्मिक महिलाओं की यदि बात आती है तो जैसे सबने गार्गी का नाम सुना है? गार्गी, अपाला, सती अनुसुईया, सती सावित्री, इनके बारे में सब लोग पढ़े भी होंगे, नाम सुने हैं कि नहीं? तो ये सभी जो है बहुत ही विद्वान विदुषी महिलाएं थीं और यह हमेशा जानी पहचानी जाती हैं। और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को भी महिलाओं ने हराया। तो अगर कोई कहता है कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकती हैं तो ये गलत बात है। तमाम ऐसी महिलाएं हुई है कि बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया है कि नहीं? महिलाओं को अधिकार, लड़कियों को अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनका सशक्तिकरण हो, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने लड़कियों को भी ज़रूर पढ़ाएं ताकि वह भी इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक जो भी बनना चाहें, नर्स जो भी बनना चाहें वो बन सकें, है कि नहीं? और इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर ने जब ये महारानी बनी तो इन्होंने सभी महिलाओं को, लड़कियों को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम अधिकार दिलाए। और यह महिला समाज में कह सकते हैं कि पूरे समाज में, महिला हो चाहे पुरुष हो, हर समाज में इनका बड़ा सम्मान है और सभी लोग इनके बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। और सभी लोगों ने देखा कि शिवलिंग के साथ इनका फ़ोटो रहता है और यह प्रमाणित करता है कि ये एक बहुत ही अच्छी धार्मिक महिला थी, शिव भक्त थी। जो भी धाम हो, मंदिर हो, आश्रम हो, वहाँ पर जाती थी, देखती थी, समझती थी, जो भी आवश्यक कार्य होता था वह करती थी। और काशी विश्वनाथ के गुंबद पर सभी देखेंगे
कि वहाँ पर बहुत सारा स्वर्ण लगा हुआ है, इन्होंने ही दान किया था। तो मैंने देखा कि सभी लोग पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और सभी लोग ऐसी ही जानकारी हमेशा रखें, आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।